स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए ने सन 1886 में बनवाया। मन में एक प्रश्न आया कि सन 1886 में ना तो सीमेंट की ऐसी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, ना ही कोई जेसीबी मशीन रही होगी, और ना ही कोई ट्रक्स, ना ही कोई लिफ्ट्स, कुछ ब्लॉक्स या हम कहें बार बाइंडर्स, कुछ इस तरह से कोई मशीनरी, कटर्स, कुछ भी नहीं रहा होगा। नहीं, फिर भी बनाया। हो सकता है जो वहाँ पे चिनाई हुई है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन रेज हुई है, वो शायद सीमेंट में भी ना हो, ये भी पॉसिबल है। इसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है कि सीमेंट का उसमें इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, बट स्टिल 1886 मीन्स आज से 125 साल पहले, 125 भी नहीं, 135 साल पहले, 140 साल पहले 1886 में तो बन के कंप्लीट हुआ है। शायद हो सकता है 1880 में शुरू हुआ, 1875 में शुरू हुआ, तो ऑलमोस्ट एक तरह से वो 150 साल पहले बनना शुरू हुआ होगा और 1886 में पूरा हुआ, और एक अजूबे के रूप में पूरे वर्ल्ड में वो मशहूर हुआ। और हमारी कंट्री, जैसा कि मैंने पहले बताया, वी आर ए सोसाइटी ऑफ बैक बेंचर्स। हमारी कंट्री में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना और हम उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन अमेरिका की सन 1880, 85, 86 में क्या रही होगी, शायद जो सिचुएशन इंडिया की 2016 में थी उससे तो नीचे ही थी, लेकिन स्टिल, क्योंकि वो अमेरिका है, वो सोसाइटी ऑफ बैक बेंचर्स नहीं है। हम फ्रंट बेंचर्स बनना नहीं चाहते हैं। क्यों कोई आकर के हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखे बाहर से, कोई पोलैंड से आए या कोई डेनमार्क से आए और देखे कि नहीं नहीं, इंडिया के इंजीनियर्स ने तो वाकई अच्छा काम किया है, हम इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें। क्यों देखें? क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? हम ज़मीन पे बैठे, ठीक है, हमें कुर्सी चाहिए ही नहीं, हमें प्रोग्रेस चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम बैक बेंचर्स हैं, हम प्रोग्रेस होने ही नहीं देंगे। क्यों होने दें? मेरी ये एक बड़ी हम्बल निवेदन है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जो अपोजिशन में बैठी हैं और जो लोग स्वे होकर के इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं, कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना करके, इसको एग्रीवेट सिचुएशन बना करके इसको पोर्ट्रे मत कीजिए। कंट्री के साथ खड़े होइए, बात कीजिए, मुद्दों में कीजिए, बात कीजिए, आप काम करके कीजिए। जो आदमी किसी भी इशू पे, आज कोविड के इशू पे अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सबमिशन है, एक निवेदन है उनसे, रिक्वेस्ट है। आई डोनेटेड माई प्लेटलेट्स बिकॉज कोविड पॉजिटिव था, एंड आई कैन शो द रिकॉर्ड्स ऑल्सो इफ समबडी आस्क्ड मी। मैंने 2 बारी अपना प्लेटलेट डोनेट किया है पोस्ट कोविड। आई रिक्वेस्ट कि आप अपना पहले प्लेटलेट्स डोनेट करके आइए कोविड पॉजिटिव पेशेंट को, उसके बाद आप क्रिटिसिज्म के लिए खड़े होइए। देन यू आर एटलीस्ट ग्रेजुएट टू क्रिटिसाइज। बिना कुछ किए, बिना कुछ डोनेट किए, बिना कुछ आगे बढ़े सिर्फ क्रिटिसाइज करना, नो, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मेरे देश का मुस्तकबिल है, मेरी पहचान है। क्या आप अपने घर को 10 साल बाद, 20 साल बाद या 5 साल बाद तो पहले पेंट कराएंगे? 10 साल बाद आप सोचेंगे नहीं, ये कमरा थोड़ा छोटा हो गया, ये वाली दीवार निकाल के मैं वो वाली दीवार बना लूँ, और नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आएगी वो सोचेगी नहीं, एक छत और ऊपर डाल लें। उसकी अगली जनरेशन आएगी, वो बोलेगी नहीं, चलो 1-2 कमरे एक्स्ट्रा और बना लें। तो इस तरह से डेवलपमेंट होगी ना। 1947 से आप पार्लियामेंट में बैठे हैं। आज अगर कंट्री सोच रही कि दैट लेट्स क्रिएट एन एरिया वेयर सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड हो सके, सारे लीडर्स एक जगह बैठ सकें, सबसे एक जगह डिस्कशन हो सके, लॉजिस्टिकल इश्यूज एड्रेस हो सके, प्रधानमंत्री का सुपरविजन सबके ऊपर रहे, सारों के ऊपर कंट्रोल रहे, वो हमें फिर इश्यूज हैं। हम सेक्रेटेरिएट क्यों इकट्ठा बनाते हैं? क्यों सारे सेक्रेटरी एक बिल्डिंग में बिठाते हैं? ताकि समन्वय बन सके, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन ईजी हो सके, मीटिंग्स हो सके, कॉन्फ्रेंसेस हो सके, और डिसीजंस इजीली लिए जा सकें और जल्दी लिए जा सकें। लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हम उसकी ऑपोजिशन करेंगे कि अभी क्यों बन रहा है, अभी तो कोविड है। आपके किस कोविड के काम में ऑपोजिशन आई है? कहाँ पे प्रॉब्लम आई है? फंडिंग में नहीं आई। लेट मी प्लीज टेल यू, इट इज नॉट फंडिंग, इट इज द लॉजिस्टिकल इश्यूज व्हिच आर फेसिंग प्रॉब्लम्स।
लॉजिस्टिक्स इशू क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर आज शायद वेस्ट बंगाल में है, हालांकि वहाँ हो नहीं सकते, बट स्टिल आज वेस्ट बंगाल में है और चाहिए दिल्ली में, तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करना है, लेकर के आना है, पहुँचाना है। वो लॉजिस्टिकल इशू है, इसमें फाइनेंशियल इशू नहीं है। वो कितने टाइम में पहुँचेगा और पेशेंट के पास कितना टाइम है, पेशेंट उस टाइम में बच पाएगा नहीं पाएगा, ये लॉजिस्टिकल इशू है, ये फाइनेंशियल इशू नहीं है। इसको प्लीज़ पॉलिटिसाइज मत कीजिए एक फाइनेंशियल इशू बना के कि पहले हॉस्पिटल बनवा लेते, मंदिर क्यों बनवाया? आपको मालूम है मंदिर ने कितने डोनेट किए हैं कोविड के अंदर? कितने मंदिरों ने डोनेट किए? कितनी चैरिटेबल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं मंदिरों से जो हॉस्पिटल्स चला रही हैं, जो कोविड पेशेंट्स को अटेंड कर रही हैं? हमारा धर्म हमारी सपोर्ट है, हमारी पहचान है और हमें उस पर गर्व है। हमें अपने देश पे भी गर्व है। अपने देश को बदनाम मत कीजिए, अपने देश को ऊपर लेके जाइए, आगे लेके जाइए। राजनीति कल कर लीजिएगा, आज आपकी आवश्यकता है देश को, आज देश के साथ खड़े होइए और देश को सपोर्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच।